अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथवे यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 10 ए को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 11 को डिस्कस करेंगे, स्लेवरी, फोर्स लेबर, एक्सेट्रा एंड प्रोहिबिटेड। अब ये क्या है? आर्टिकल 11 जो है ये इंसान की आज़ादी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसके क्लॉजेस की बात करें तो क्लॉज 1 क्या करता है? क्लॉज 1 डिक्लेयर्स दैट स्लेवरी डज नॉट एग्जिस्ट in Pakistan and it is completely prohibited and no law can allow or promote it any form। अब सबसे पहले हमें क्लॉज 1 ये बताता है कि पाकिस्तान में गुलामी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम बन सकता है और ना ही स्टेट ऐसा कोई लॉ बना सकती है जो स्लेवरी को अलाउड करे या उसको सपोर्ट करे। अगर हम इसको सिंपल सी बात करेंगे तो हर इंसान जो है वो आज़ाद पैदा होता है और आज़ाद ही रहता है। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2 जो है ये फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर है। क्लॉज 2 हमें क्या बताता है? क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लॉज 2 हमें बताता है कि किसी से भी जबरदस्ती काम करवाना या इंसानों की बाइंग, सेलिंग या स्मगलिंग ये सब इलीगल और प्रोहिबिटेड है। मतलब अगर कोई शख्स किसी को मजबूर करे, धमकी दे या किसी भी फोर्स के जरिए कोई भी काम करवाए तो वो फोर्स लेबर कहलाता है और कॉन्स्टिट्यूशन इसे अलाउ नहीं करता। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी ऐसा शख्स है जिससे उसकी मर्जी के बगैर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवाया जाए या पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए और उसे काम पर मजबूर किया जाए तो ये फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या बताता है? ये चाइल्ड लेबर के ऊपर बताता है। अब ये कहता क्या है? इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज, माइंस और हेजर्डस वर्क। क्लॉज 3 जो है ये बच्चों के लिए है। इसके मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री, माइन या किसी भी खतरनाक काम में एम्प्लॉय नहीं किए जा सकते। मतलब बच्चों का काम मेहनत करना नहीं, तालीम हासिल करना है। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो 14 ईयर्स वाला जो यहाँ पर मैंने अभी डिस्कस किया है ये जो है ये लॉ गैट का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। जितने भी लॉ गैट के पेपर आए मोस्टली में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इस आर्टिकल की कुछ एक्सेप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? कंपलसरी सर्विस मतलब अलाउड सिचुएशंस। आर्टिकल 11 ये भी क्लियर करता है कि हर कंपलसरी काम जो है वो गलत नहीं होता। इसको और डिटेल में अगर हम समझें तो एक्सेप्शन ए हमें क्या बताती है? पनिशमेंट आफ्टर कन्विक्शन। अगर कोई शख्स किसी क्राइम में लीगली कन्विक्ट हो जाए और जेल में चला जाए तो उससे काम लिया जाएगा और इसको हम फिर फोर्स लेबर नहीं कह सकते। एक्सेप्शन बी क्या है? पब्लिक पर्पस। अगर लॉ के तहत पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी कंपलसरी सर्विस ली जाएगी, जैसे कोई भी इमरजेंसी या नेशनल ड्यूटी का टाइम हो, तो ये अलाउड होता है, लेकिन एक कंडीशन इसके साथ लगती है। ऐसी कोई भी सर्विस जो भी होगी वो क्रूअल नहीं होनी चाहिए और ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्लड या अर्थक्वेक आ जाए तो गवर्नमेंट लोगों को रेस्क्यू की या रिलीफ वर्क के लिए बुला सकती है, लेकिन उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 11 ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान में कोई भी गुलाम ना हो और जबरदस्ती काम ना करवाया जाए और बच्चों से खतरनाक मेहनत ना ली जाए। साथ ही ये बैलेंस भी रखता है कि लॉ अंडर लिमिटेड कंपलसरी सर्विस सिर्फ इंसानी डिग्निटी के साथ ही हो सकती है।